Hello everyone, welcome back to our lecture on partnership final account. Previous lecture में we were doing practical problem जिसके अंदर we have solved fourth sums, मतलब 1 से लेके 4 तक वो हम लोग सॉल्व किए हैं, डिस्कस किए हैं. इनफैक्ट उसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट्स, ट्रायल बैलेंस का आइटम्स वो सब डिस्कस किए हैं. और आई हैव गिवन यू द होमवर्क कि होमवर्क करने के लिए शायद एक सम्स किए थे उसका, है ना, शायद वी हैव डन एक सम्स उसका या फिर उससे पहले का कोई भी एक सम्स हम लोग किए हैं, ठीक है ना. तो या फिर नहीं भी किए हैं तो डिस्कस तो किए हैं, ये तो पक्का है कि जो भी एडजस्टमेंट्स था, जो भी आइटम्स था ट्रायल बैलेंस का, वो भी है डिस्कस्ड. अब आज क्या करना है हम लोगों को, जो रिमेनिंग सम्स है दैट इज 10 सम्स है जिसमें कि 4 हो गया है, तो 6 सम्स अभी रिमेनिंग है जिसको वी विल सी इन टूडेज लेक्चर. उसके अंदर वी विल लुक ऑन ऑल द एडजस्टमेंट्स, सारा एडजस्टमेंट्स देखेंगे. फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस का जितना भी आइटम्स है उसके अंदर वो सारा हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे. और एक बार जो उसमें डिफिकल्ट रहा अगर एडजस्टमेंट्स तो वो हम लोग बोर्ड पे सॉल्व करेंगे और हर एक आइटम्स डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप लोग जब अपने घर पे वो सम्स करोगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू ऑल. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सम से. तो वी विल बी डूइंग फ्रॉम सम्स नंबर 5, है ना. तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 एक बार ओपन कर लीजिए बुक और आ जाइए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 पे. ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा पेज में है, दैट इज ऑन पेज नंबर, होपफुली इट्स ऑन 61 या 62 ना, एक बार बता देना पेज नंबर. या और आज चलो तो आते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5, इजंट इट. तो प्रॉब्लम नंबर 5 में अब हम लोग को देखना है कि इसके अंदर क्या क्या है और कैसे सॉल्व किया जाएगा. चलिए स्टार्ट हो जाते हैं. प्रॉब्लम 5 एंड इट्स ऑन पेज नंबर 58, सॉरी 58 नंबर पे. ठीक है ना, तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 5th क्वेश्चन. सुचिता एंड गायत्री, मतलब दो पार्टनर है, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. मतलब दो पार्टनर है सुचिता एंड गायत्री, एस और जी ये दोनों पार्टनर्स है, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनके बीच में है दैट इज 3:2. मतलब कि एक पार्टनर का हिस्सा कितना है, एक पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 3/5 और दूसरे का हो जाएगा 2/5. सर ये कहाँ काम आने वाला है, ये नेट प्रॉफिट जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब काम आने वाला है. आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन, नीचे ट्रायल बैलेंस दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. ठीक है ना, एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. मतलब उस दिन का पूरे साल भर का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है और बाद में बैलेंस शीट भी बनाने का है. तो नीचे ट्रायल बैलेंसेस दिया है, वो ट्रायल बैलेंसेस हम लोग बाद में देखेंगे. उससे पहले हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट्स में. तो एडजस्टमेंट्स नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1 में आपका क्या है, स्टॉक ऑन 31st March 2019, 31st March दैट इज क्लोजिंग. तो ये जो दिया है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक और वो कितना है 19,700. तो ये जो सर 19,700 क्लोजिंग स्टॉक है उसका क्या करेंगे सर हम लोग, तो उसका क्या करेंगे आप लोगों को पता है कि क्लोजिंग स्टॉक जाता कहाँ है. क्लोजिंग स्टॉक जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा इफेक्ट होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, जो कि आपको पहले से पता है, इजंट इट. क्योंकि स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक ये हर एक सम्स में अभी तक हम लोगों को मिलते आया है और मिलते आएगा. मतलब ये कॉमन एडजस्टमेंट्स है, तो ये एडजस्टमेंट्स में तो किसी का गलती होने का कोई सवाल ही नहीं है. आगे, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग याद करेंगे कि हम लोग जो स्टार्ट किए थे एग्जाम्पल्स, बिजनेस क्या चीज का था, चप्पल जूता.
उसका बिजनेस था, शूज का बिजनेस था। तो जब शूज का बिजनेस रहेगा तो बिजनेस के लिए गुड्स क्या होगा, शूज। तो वो शूज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? एज अ फ्री सैंपल, मतलब हम लोग फ्री में सैंपल के तौर पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मार्केट में, ताकि वो सैंपल जब कोई देखे कस्टमर्स मेरा, तो कस्टमर्स को पता चले कि मेरा गुड्स कैसा है, मेरा चप्पल जूता जो हम बना रहे हैं वो कैसा बन रहा है। तो इससे क्या होगा, मार्केटिंग होगा, इससे क्या होगा, एडवर्टीजमेंट होगा। तो इसके लिए क्या इफेक्ट होगा ये बताओ। देखो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं भाई? फॉर एडवर्टीजमेंट। फ्री में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा गुड्स तो क्यों करेगा? एडवर्टीजमेंट के लिए करेगा। तो ये जो हुआ, आपका गुड्स जा रहा है बिजनेस में से, गुड्स निकला, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कहां पे लेना पड़ता है सबसे पहला इफेक्ट? सबसे पहला इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और क्योंकि ये गुड्स जब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हम लोग, और ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए, मतलब क्या हुआ कि कंपनी के लिए क्या हो गया, एक तरह का नुकसान हो गया, एक तरह का एक्सपेंस हो गया। एडवर्टीजमेंट के तौर पे हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट किए, तो ये जो दूसरा इफेक्ट होगा वो आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो दो इफेक्ट कहां कहां गया, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। गुड, आगे। मोटिव पावर इंक्लूड्स ₹500 पेड फॉर द डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। मतलब क्या सर इसका? इसका मतलब ये कि जो पावर, जो मोटिव पावर है, तो मोटिव पावर आपके ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। तो मोटिव पावर कितना दिया हुआ है सर? 1350 रुपया। मोटिव पावर कितना दिया है? 1350, करेक्ट है, ये दिया हुआ है। और एडजस्टमेंट्स में क्या बोला है कि मोटिव पावर इंक्लूड्स, मतलब इसके अंदर है, क्या है भाई इसके अंदर? तो इसके अंदर है 500 रुपया जो कि पेड हुआ है। क्यों पेड हुआ है? एज अ डिपॉजिट फॉर पावर मीटर। मतलब क्या होता है, कोई भी बिजनेस जब करता है कोई, तो वो बिजनेस जहां पे चलाता है उस जगह पे उसको लाइट वगैरह रहने के लिए, उसको क्या करना पड़ता है? करंट लेना पड़ता है। तो करंट लेने के लिए हमको मीटर लेना पड़ता है, पावर मीटर, जिससे कनेक्शन लेना पड़ता है, जिससे एक मीटर लगता है और उस मीटर के हेल्प से करंट सप्लाई होता है। तो वो मीटर जब लिया जाता है तो कुछ पैसा डिपॉजिट दिया जाता है वो मीटर वाले कंपनी को। तो उससे क्या होगा कि एज अ सिक्योरिटी हम लोग पैसा जमा करते हैं कि ये मीटर आपसे हम लिए हैं, तो आपको एज अ सिक्योरिटी हम पैसा जमा कर रहे हैं, जो पैसा हमको बाद में वापस हो जाएगा, करेक्ट है। तो वो बोला कि 1350 रुपया तो ट्रायल बैलेंस में है, बट इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब इसके अंदर इंक्लूडेड है क्या चीज? 500 रुपया। 500 रुपया इसके अंदर जुड़ा हुआ है, जो कि 500 रुपया है मेरा डिपॉजिट के तौर पे। तो ये 500 जो डिपॉजिट है ये हमको बाद में मिल जाएगा। जब आपको बाद में ये 500 मिल जाएगा तो क्या ये आपका एक्सपेंस हुआ? मेरा एक्सपेंस कब होता है? जब हम पैसा दे दिए और अब वो पैसा हमको वापस नहीं मिलने वाला है, तो वो सारे चीज को एक्सपेंसेस बोलते हैं हम लोग, और उसका बेनिफिट मिलता है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि 500 तो डिपॉजिट दिए, बट वो 500 तो एज अ सिक्योरिटी दे रहे हैं ना, डिपॉजिट दे रहे हैं, मतलब वो 500 तो हमको बाद में मिल जाएगा। तो ये मेरा एक्सपेंसेस नहीं है। तो इस वजह से ये जो 1350 रुपया दिया हुआ है इसमें इंक्लूड है, तो इधर से हटाओ, क्योंकि ये तो एक्सपेंस है ही नहीं 500 रुपया। तो इसमें से 1350 मोटिव पावर जाएगा कहां? सबसे पहला वो चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आप लिखना पहले 1350 रुपया, और उसके बाद उसमें से आप माइनस कर देना। कितना माइनस कर दोगे? 500 रुपया। तो आप क्या करोगे, जो ये ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, सबसे पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, आप ट्रेडिंग साइड के डेबिट साइड में लिखोगे टू मोटिव पावर, और कितना लिखोगे? 1350। फिर इसमें से माइनस करोगे डिपॉजिट्स, और ये डिपॉजिट कितना माइनस होगा? 500। तो बचा कितना? 850। तो ये पहला एडजस्टमेंट ये हुआ, और दूसरा एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा?
ये चला जाएगा, क्योंकि ये पैसा डिपॉजिट के तौर पे दिया हुआ है, मतलब वहां से हमको पैसा बाद में मिल जाएगा, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। तो एसेट साइड में जाओगे और लिख दोगे डिपॉजिट, डिपॉजिट फॉर पावर मीटर, और कितना डिपॉजिट है, 500 रुपया। तो ये हो गया आपका दूसरा इफेक्ट। आ गया समझ में? थर्ड एडजस्टमेंट्स का ये दो इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%, मतलब बिल्डिंग में से बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन निकालो 5% के हिसाब से, वो बिल्डिंग में से एसेट में, बैलेंस शीट के एसेट में से माइनस कर दो, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है राइट ऑफ 2000 रुपीज फॉर बैड डेट एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन डेटर्स, ठीक है ना। बोलता है कि 2000 रुपया बैड डेट है, और जो आरडीडी है वो कितना है, 3% है डेटर्स पे। तो जो बैड डेट होता है उसका क्या करते हैं हम लोग, सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करते हैं, वेरी गुड। और आरडीडी का क्या करते हैं, वो भी सन्ड्री डेटर्स से माइनस करते हैं, वेरी गुड। तो ये जो माइनस करते हैं दोनों, तो पहले तो बैड डेट का दे, पहले बैड डेट को एक बार लो, तो बैड डेट को क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर्स में से बैड डेट माइनस करेंगे। जैसे ही बैड डेट माइनस किए तो एक तो हो गया इफेक्ट एसेट में सन्ड्री डेटर्स से माइनस, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्योंकि दो एडजस्टमेंट्स, दो इफेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स में है। उसी तरीके से आरडीडी का क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर्स से माइनस पहला इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्लियर है? अब बट सर, जब हम लोग बैड डेट माइनस करते हैं सन्ड्री डेटर्स से, तो हम लोगों को कुछ प्लस भी करना होता है। जो हम लोग फॉर्मेट बनाए हुए हैं सन्ड्री डेटर्स का क्या क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा। तो सन्ड्री डेटर्स में सबसे पहले प्लस करते थे क्या, अनरिकॉर्डेड सेल्स। फिर उसके बाद दूसरा प्लस करते थे डिसऑनर, फिर क्या प्लस करते थे, डिसऑनर ऑफ बिल। तो ये दोनों प्लस होता था। तो एक बार चेक कर लो कि क्या प्लस वाला कोई आइटम है क्या सर। तो जब हम लोग नीचे आते हैं तो देखो बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल ₹4000। तो ये बोला कि डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल है, तो यहाँ पे हम लोगों को पहले प्लस करना पड़ेगा। पहले प्लस करेंगे तब जाके हम लोग माइनस करेंगे बैड डेट, और तब जाके हम लोग माइनस करेंगे आरडीडी। आया समझ में? तो ये वाला एक बार हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोगों को यहाँ पे शो करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सन्ड्री डेटर्स, और ये कहाँ चल रहा है ये चीज, ये आपका चालू है बैलेंस शीट में, ये आपका चल रहा है बैलेंस शीट में। तो सन्ड्री डेटर्स कितना दिया है पहले वो लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स कितना है एक बार बताइए, सन्ड्री डेटर्स दैट इज हाउ मच, हाँ 47,500। तो 47,500, ठीक है। अब हम लोग जैसे ही सन्ड्री डेटर्स में आते हैं तो हम लोग वो फॉर्मेट के हिसाब से क्या क्या होता है, अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो क्या अनरिकॉर्डेड सेल्स कुछ दिया है एडजस्टमेंट्स में, अभी तक नहीं। तो एक एडजस्टमेंट्स और नीचे बाकी है, वो भी एक बार देख लो। तो क्या उसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स के बारे में है, नहीं है सर। तो वहां पे कुछ मत लिखो, रहने दो, या फिर ये लाइन लिखो ही मत, ऐसा भी हो सकता है। तो नहीं है तो डैश भी कर सकते हैं। फिर प्लस, और क्या होता है सर इसमें, दो चीज प्लस होता है। तो एक तो अनरिकॉर्डेड सेल्स हो गया, और दूसरा क्या होता है सर, डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल। याद रहे बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल नहीं। जब डिसऑनर होगा बिल का, बट कौन सा बिल का, बिल रिसीवेबल का, तो वो अगर है एडजस्टमेंट्स पे तो उसको भी प्लस करते हैं। तो एक बार चेक कर लो। तो देखो छठा नंबर एडजस्टमेंट्स, उसके अंदर बोला कि बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड, बिल रिसीवेबल के अंदर इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, डिसऑनर्ड ऑफ बिल। तो डिसऑनर्ड ऑफ बिल मतलब ये हो गया डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल। कितना है सर, 4000। तो ये 4000 हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो सर ये कितना हो गया, 51,500। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या कर माइनस करते हैं, अब हम लोग माइनस करते हैं बैड डेट। तो अब एडजस्टमेंट नंबर, ऊपर वाला एडजस्टमेंट में देख लो 5 नंबर में, अब बैड डेट 2000। तो देखो 5 नंबर एडजस्टमेंट्स पहले दिया है, बट उसको हम लोग बाद में यूज कर रहे हैं, पहले छठा वाला एडजस्टमेंट यूज करना पड़ा,
ठीक है ना। तो ये एक बार आप लोगों को ध्यान रखना है कि सन्ड्री डेटर्स के केस में ऐसा गलती हो सकता है कि जो ऊपर वाला आइटम है वो नीचे एडजस्टमेंट्स में दे, जैसे कि यहाँ पे छठा नंबर एडजस्टमेंट्स में दिया है डिसऑनर ऑफ बिल और उसके बाद दिया है, और उससे पहले दिया था बैड डेट। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले बैड डेट माइनस नहीं होगा, पहले प्लस होगा उसके बाद माइनस होगा, ठीक है ना। जो भी माइनस होगा वो ये दोनों के प्लस होने के बाद, अगर ये नहीं दिया है तो ठीक है, फिर हम लोग माइनस कर लेंगे डायरेक्टली। तो अब बैड डेट कितना है 2000, तो 2000 ले लो, माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 49,500। अब क्या करना है, इससे बाजू में बोला है आरडीडी, आरडीडी एट द रेट ऑफ 3%। अब ये 3% निकलेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो 49,500 का 3% मतलब 3/100, तो ये कितना हो जाएगा 15, 27, 28, 12 और 2, 14, 1485। तो इसको माइनस कर दो और माइनस करके बाहर लिखो तो कितना हो जाएगा 5। तो ये आ गया 48,015। तो ये हो गया आपका इफेक्ट, बट ये तो सिर्फ एक एक इफेक्ट हुआ है। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि बैड डेट का, ये जो बैड डेट एक तो यहाँ पे चला गया माइनस हो गया, दूसरा इफेक्ट इसका क्या हो जाएगा सर, ये दूसरा इफेक्ट आपका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड चला जाएगा। वेरी गुड। ये जो आरडीडी यहाँ माइनस हुआ है, इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, ये भी चला जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। गुड। और जो छठा एडजस्टमेंट था डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल 4000, तो इसका क्या करेंगे सर, तो इसका हम आपको बताए थे, जब डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल रहेगा तो पहला इफेक्ट तो सन्ड्री डेटर्स में प्लस हो जाएगा और दूसरा इफेक्ट ये चला जाएगा आपके बिल्स रिसीवेबल में, मतलब बिल रिसीवेबल मतलब एसेट्स में बिल रिसीवेबल में प्लस हो जाएगा। आया समझ में क्या क्या हुआ सो। तो एक सबसे पहले बैड डेट का, तो बैड डेट हम लोग माइनस किए सन्ड्री डेटर्स से, और उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैड डेट 2000 रुपया। फिर उसके बाद आरडीडी माइनस हुआ सन्ड्री डेटर्स से 1485, उसके बाद यही इसका एडजस्टमेंट दूसरा इफेक्ट चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। जो डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल था उसको प्लस करेंगे सन्ड्री डेटर्स में, ये पहला इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट चला जाएगा एसेट्स के बिल रिसीवेबल में, सॉरी ये प्लस नहीं ये माइनस होगा, ठीक है, सॉरी ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये डिसऑनर ऑफ बिल का ये पहला इफेक्ट इधर, दूसरा इफेक्ट यहाँ पे, ये बैड डेट का पहला इफेक्ट इधर, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, आरडीडी का पहला इफेक्ट इधर और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। आ गया समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये ऐसा होगा, ठीक है, क्लियर। चलो अब आते हैं हम लोग दूसरा, तो दूसरा एडजस्टमेंट्स नहीं है हम लोगों के पास, तो हम लोग चलते हैं ट्रायल बैलेंस में और उसको डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। परचेज एंड सेल, परचेज चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, सेल चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट। गुड। फिर उसके बाद क्या है, वर्क्स मैनेजर्स सैलरी। देखो पहले लगा हुआ है वर्क्स, तो जब कभी भी वर्क्स लगा रहता है मतलब वो रिलेटेड होता है फैक्ट्री से। देखो बाद में तो सैलरी लिखा है, बट सैलरी से पहले क्या लिखा है वर्क्स, तो ये होता है फैक्ट्री रिलेटेड, तो ये फैक्ट्री रिलेटेड होता है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। फिर है कैपिटल, लायबिलिटी में चला जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा बच्चा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, एसेट्स और लायबिलिटीज। वेजेस एंड सैलरीज, तो वेजेस पहले लिखा है मतलब ये कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। बिल रिसीवेबल ये चला जाएगा एसेट्स। फिर उसके बाद क्या है, बिल्स पेएबल लायबिलिटी। डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट कहाँ पे दिया है, डिस्काउंट दिया है क्रेडिट साइड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगा। मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भी आपका चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। फिर उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट कौन सा साइड दिया है क्रेडिट, मतलब चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। फिर अनप्रोडक्टिव वेजेस, देखो प्रोडक्टिव वेजेस होता है वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, बट अनप्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो ये वेजेस जरूर लिखा है बट ये अनप्रोडक्टिव है, तो इसको जो बोलेंगे ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। गुडविल एसेट। कॉपीराइट एसेट, बिल्डिंग एसेट। पार्टनर्स लोन्स, पार्टनर्स लोन कहाँ जाएगा, पार्टनर्स का लोन है मतलब जो बिजनेस है उसको उसके ऊपर कर्ज है, पार्टनर्स का लोन मतलब पार्टनर्स ने कुछ पैसा लोन के तौर पे बिजनेस में लगाया है, तो बिजनेस के ऊपर क्या है कर्ज है, तो कहाँ चला जाएगा लायबिलिटी। फिर क्या है इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्ट करके रखे हैं कहीं मतलब एसेट।
फिर क्या है, कैश एट बैंक मतलब एसेट। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो ये एक बार घर में आप लोग प्रैक्टिस करना। अब प्रैक्टिस करना नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करके उसका फोटो लेके एक बार सेंड कर देना आप लोग, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे आगे। तो अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पे। चलो क्या है उसको रीड करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, अर्चना एंड प्रेरणा, दो पार्टनर, फिर से ए और पी, दोनों शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, मतलब 2/3 1/3। कब काम आएगा, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते समय। विद द, सिर्फ नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस के जगह, अगर नेट लॉस आया तो नेट लॉस के जगह पे भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर नेट प्रॉफिट आता है और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। बट अगर नेट लॉस आता है सर तो क्या होगा, नेट लॉस आएगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर्स में। कौन सा रेशियो में, जो रेशियो दिया रहेगा। बट इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग, इसको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेट लॉस होगा, है ना। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपका क्या आता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो आगे, इन द रेशियो 2:1 with the help of the following trial balances and the adjustments given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। मतलब आपको बनाना है ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स के हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से हम लोग सेम एडजस्टमेंट्स में आते हैं और एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करते हैं। चलो, पहला एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31st March 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000, मार्केट प्राइस 17,000। यहाँ पे दो प्राइस दिया, 12,000 17,000। किसका, क्लोजिंग स्टॉक का। सर कौन सा प्राइस लेना होगा, तो बताया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक कभी भी रहे तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो कौन सा है 12,000। तो कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट। आगे, आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज ऑफ ₹800। तो कस्टमर फेल कर रहा है पे करने के लिए ड्यूज, मतलब ये क्या हो गया, शॉर्टकट में इसको क्या बोलेंगे, बैड डेट। तो जब बैड डेट है मतलब कहां पे जाएगा, बैड डेट है तो ये एडजस्टमेंट्स में है तो दो इफेक्ट होगा। तो एक तो सन्डे डेटा से माइनस होगा और दूसरा है वो क्या, कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। बट याद रहे कि संडे डेटा से माइनस तो जरूर होगा पर उससे पहले 2 प्लस होता है, तो ये भी एक बार चेक कर लेना नीचे वाले एडजस्टमेंट्स में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम लोग चेक भी कर लेंगे। अब देखो, 1/8 ऑफ द पेटेंट्स आर टू बी रिटन ऑफ, तो वो क्या है, इसको हम रब करते हैं, ठीक है। ये चल रहा है आपका प्रॉब्लम नंबर 6। तो प्रॉब्लम नंबर 6 में अभी एडजस्टमेंट्स नंबर 3 में है हम लोग। 1/8 ऑफ द पेटेंट्स आर टू बी रिटन ऑफ, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो पेटेंट से रिलेटेड है तो पेटेंट्स जाता कहां है, सर पेटेंट्स जाता है एसेट्स में, मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में, करेक्ट है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लिखते हैं पेटेंट, तो लिख देंगे पेटेंट। पेटेंट दिया कितना हुआ है सर, पेटेंट दिया हुआ है सर 2,000 रुपीज, तो 2,000 लिख दो। अब क्या बोलता है, 1/8 मतलब 2,000 का 8 हिस्सा करो, जिसमें कि एक हिस्सा, 8 हिस्सा का एक हिस्सा पेटेंट का राइट ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ करना है। राइट ऑफ करना है मतलब कम करना है, रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले तो 1/8 निकालेंगे, तो हम लोग वर्किंग नोट में 1/8 निकालेंगे। 1/8 किसका, पेटेंट का। पेटेंट कितना है 2,000, तो 2,000 का 1/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको कट करो तो 8 2 जा 16, 4 8 5 जा और 8 0 जा, मतलब 250 और 1/8 है तो 250 इंटू 1 इज इक्वल टू 250। तो 250 रुपीज को क्या करना है, राइट ऑफ, तो यहाँ पे लिख देंगे, माइनस करना है तो यहाँ पे लिख देंगे राइट ऑफ, कितना 250, तो कितना बच गया 1750, हो गया बात खत्म।
तो ये जो एक इफेक्ट हुआ 250 का, ये एक इफेक्ट, बट ये एडजस्टमेंट्स में है, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर? ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। क्या लिख देंगे? टू पेटेंट्स रिटन ऑफ, कितना लिखेंगे सर? 250। तो ये हो गया पहला इफेक्ट, ये हो गया दूसरा इफेक्ट। एक तरह से अगर आपको बोला जाए तो ये एक तरह से डिप्रिसिएशन हुआ ना, मतलब वैल्यू कम हुआ एसेट का, तो एसेट का वैल्यू कम हुआ मतलब पेटेंट में से माइनस हुआ, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड चला गया। 1/8 बोला है तो 1/8 निकालो, 2/8 बोलेगा तो 2/8 करना पड़ेगा, 3/8 बोलेगा तो 3/8, या परसेंटेज दे देगा या तो वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे बोला 1/8 का मतलब 8 हिस्सा करो 2000 का, उसका एक हिस्सा, मतलब 8 हिस्सा कितना होता है? 250। तो एक हिस्सा कितना होगा? तो उसका एक हिस्सा 250, तो 1/8 इंटू 2000 इज इक्वल टू 250, उसका बैलेंस शीट में से माइनस कर दो और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ले जाओ। ठीक है, क्लियर? आगे बोलता है पार्ट ऑफ फर्नीचर ₹5000 इज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये अच्छा है, ये समझो ये क्या बोलता है। ये बोला फर्नीचर के रिलेटेड, ठीक है, किसके रिलेटेड? फर्नीचर। सबसे पहले फर्नीचर का अमाउंट देखो कितना है? 13,000 रुपया, 13,000 रुपीज है। बट नीचे ये 13,000 कहां से मिला हमको? ये मिला ट्रायल बैलेंस से, और ट्रायल बैलेंस कौन सा डेट को दिया रहता है? 31 मार्च 2019। मतलब इस जगह पे मेरा जो फर्नीचर है वो कितने का है? 13,000 का है। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरा यहाँ पे कितना था फर्नीचर, हमको वो पहले पता करना होगा। तो इसके लिए एडजस्टमेंट्स में बोलता है कि अ पार्ट ऑफ अ फर्नीचर ऑफ ₹5,000 इज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो 2018, तो ये कब से प्रिपेयर हो रहा है? 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 2019। तो बोला कि 1 अक्टूबर 2018 कहां फॉल करेगा? 1 अक्टूबर, ये 1 अप्रैल 18 है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो यहाँ पे कहीं फॉल करेगा 1 अक्टूबर 2018। तो यहाँ पे एक फर्नीचर खरीदाया है 5,000 का। तो जब यहाँ पे एक फर्नीचर खरीदाया है 5,000 का और मेरे पास टोटल में 13,000 का फर्नीचर है, तो स्टार्टिंग में कितना का फर्नीचर रहा होगा? तो मेरे पास रहा होगा सर 8,000 का फर्नीचर, फिर उसके बाद 5,000 का हम खरीदे हैं फर्नीचर, तो लास्ट में मेरे पास 13,000 का फर्नीचर बचा हुआ है। हाँ कि ना? करेक्ट है। तो अब एक बात बताओ कि ये जो 8,000 है ये मेरे पास कितना दिन था? ये यहां से लेके पूरा यहां तक था, मतलब पूरे 1 साल तक था मेरे पास फर्नीचर। तो हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 फर्नीचर हो गया ना, एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये एक फर्नीचर और ये 2 फर्नीचर और ये दोनों मिलाकर इतना फर्नीचर, करेक्ट है। तो अब हमको डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन सिर्फ दिया है, ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन का सिर्फ इतना ही काम है। बट ये कब, इसका रेलिवेंस कब आने वाला है, ये डेट का रेलिवेंस कब आने वाला है? तो ये डेट का रेलिवेंस आने वाला है नीचे वाला एडजस्टमेंट्स में। नीचे वाला एडजस्टमेंट में बोलता है कि डेप्रिशिएट फर्नीचर। पहले तो बोला लैंड एंड बिल्डिंग 10%, तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई भी बीच में खरीदाया नहीं है। बट फर्नीचर बोला कि डिप्रिशिएट करो, जो कि 5% करो, और वो खरीदाया है बीच में। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन में मेरा ये वाला का इफेक्ट आने वाला है, रेलिवेंस आने वाला है। तो कैसे सर? तो हम लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट फर्नीचर, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑन डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग फर्नीचर। जो ओपनिंग मेरे पास जो फर्नीचर था उसका डेप्रिसिएशन कितना, तो उसका डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? 8,000 रुपीज का। कितना परसेंटेज बोला? 5%। तो 5%। सर ये कितना दिन चला? ये तो पूरा साल भर चला, मतलब यहाँ साल भर के लिए तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी इंटू अब नहीं होगा और डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कितना आ गया? 400, करेक्ट है। बट ये तो सिर्फ 8,000 पे निकला है अभी तक फर्नीचर, 8,000 पे डेप्रिसिएशन निकला है, अभी तो 5,000 बाकी है। तो सर ये 5,000 जो है ये तो मेरे पास अक्टूबर में आया ही है, तो अक्टूबर से लेके सिर्फ मार्च तक है ना मेरे पास। तो ये कितना दिन मेरे पास फर्नीचर था? क्योंकि पूरा साल भर तो फर्नीचर नहीं था मेरे पास, तो डेप्रिसिएशन भी पूरा साल भर का नहीं निकलेगा। तो कब तक का निकलेगा? 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर को कंसिडर करेंगे क्योंकि पूरा अक्टूबर मेरे पास था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब,
मार्च मतलब 6 महीना, तो 6 महीना के लिए हमको निकालना है 5,000 पे। तो अब लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन परचेज्ड फर्नीचर। तो जो हम लोग परचेज किए हैं फर्नीचर उस पर डेप्रिसिएशन, कितना परचेज किए थे 5,000 का, तो 5,000 का कितना परसेंटेज, सेम 5% ही, बट यहाँ पे अब क्या हो जाएगा इंटू 6/12, क्योंकि सिर्फ 6 महीना चला है, तो 6/12, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, तो 125। तो अब ये दोनों का टोटल कितना हो गया 525। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 525। तो इसका एडजस्टमेंट्स क्या हो जाएगा, इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका सबसे पहले तो बैलेंस शीट में फर्नीचर से लेस हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट, ये पहला इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में चला जाएगा। कितना अमाउंट 525। आगे समझ लो, क्लियर है, पक्का। चलो आगे, फिर उसके बाद क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बीच में हम लोग कुछ खरीदे नहीं है, तो जितना भी लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया है उसका 10% निकालो, लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। आगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस का है और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का है, तो वेजेस में ऐड हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में 200 रुपया ऐड हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में। आगे, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो कैपिटल है उस पर 3% आपको देना है, किसको देना है, पार्टनर्स को। तो जब आप पार्टनर्स को दोगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, पार्टनर्स को जब दोगे तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ेगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, करेक्ट। और दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सर कितना कितना अमाउंट होगा, 3% बोला है और कैपिटल पे बोला है, तो दो पार्टनर है, एक है अर्चना, एक्सक्यूज मी, और एक है प्रेरणा। तो जो अर्चना है उसका अमाउंट कितना है 40,000, तो 40,000 का कितना परसेंट निकालोगे, इसको रैप करते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो एक है अर्चना और दूसरा है प्रेरणा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोग क्या करेंगे, अर्चना का कितना है कैपिटल 40,000, ठीक है, कितना परसेंटेज बोला 3%, तो 3% कितना हो जाएगा 1200, तो ये हो गया। और दूसरा प्रेरणा का कितना है कैपिटल अकाउंट 20,000, तो 20,000 पे 3% निकलेगा, तो 3% कितना हो जाएगा 600, बात खत्म हो गया। तो ये कहाँ जाने वाला है, ये 1200 रुपया सबसे पहले तो अर्चना के कैपिटल अकाउंट में प्लस हो जाएगा, पहला इफेक्ट। और ये कहाँ है, कहाँ मिलेगा, ये बैलेंस शीट में। और दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। इसी तरीके से ये कहाँ जाएगा, इसका पहला इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट, प्रेरणा के कैपिटल अकाउंट में प्लस हो जाएगा क्योंकि उसका अकाउंट बढ़ा पार्टनर्स का। और दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि फर्म के लिए क्या हो गया, खर्च हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस में, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टॉक कहाँ चला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, पेटेंट पूरा डेबिट साइड का डिस्कस करते हैं। पहले पेटेंट एसेट में, सन्डी डेटर्स एसेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, देखो स्टॉक है बट ये स्टेशनरी वगैरह का है, मतलब जितना भी पेन पेंसिल स्केल ये सारे चीज का है, मतलब पेन पेंसिल स्केल मतलब तुम्हारा ये सारा चीज का स्टेशनरी वगैरह पेपर वगैरह, तो ये सब का स्टॉक है, तो ये भी आपके लिए क्या है, एसेट है, तो एसेट में ले जाना, ठीक है। आगे ट्रेडमार्क एसेट, बिल रिसीवेबल एसेट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, हीटिंग एंड लाइटिंग, ये जो हीटिंग और लाइटिंग जो होता है वो कहाँ काम आता है, फैक्ट्री में, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। ट्रेड एक्सपेंसेस, अब देखो ट्रेड एक्सपेंसेस के लिए हम लोगों को कुछ बताया गया था कि ट्रेड एक्सपेंसेस रहे और उसके साथ साथ सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस है, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस है तो वो जाएगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बट अगर ट्रेड एक्सपेंसेस है और उसके साथ में ऑफिस एक्सपेंसेस या जनरल एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस इस तरीके का कुछ एक्सपेंसेस रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा और ये जो सारा एक्सपेंसेस था वो सब कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। तो ट्रेड एक्सपेंसेस है
तो दिया हुआ है तो ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ एक बार चेक कर लो, क्या तुम्हारा जनरल एक्सपेंसेस दिया है? नहीं दिया सर। क्या मिसेलेनियस एक्सपेंसेस दिया है सर? नहीं दिया है। क्या ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है सर? नहीं दिया है। मतलब ये सारा एक्सपेंसेस नहीं दिया है, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अभी कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। याद होगा इसके ऊपर हम लोग डाउट लेक्चर में डिस्कशन भी किए थे। ठीक है, आगे बिल रिसीव सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, कैश एट बैंक एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट। ये ड्राइंग्स देखो, ये ड्राइंग्स कहाँ पे है? ट्रायल बैलेंस में है। तो सिर्फ एक इफेक्ट, तो ये कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट दिया रहता क्वेश्चन में तो करंट अकाउंट से माइनस होता, बट करंट अकाउंट नहीं है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। आगे बैड डेट, बैड डेट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। फिर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। फिर उसके बाद आते हैं क्रेडिट साइड, कैपिटल, कैपिटल लाइबिलिटी में। अदर लोन्स, लोन्स है तो कहां जाएगा? लाइबिलिटी, वेरी गुड। रिजर्व फंड, फंड है तो फंड हमेशा कहां जाता है? लाइबिलिटीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस, आरडीडी, आरडीडी कहां पे है? ट्रायल बैलेंस। कितना बार जाएगा? एक बार। कहां जाएगा? क्रेडिट साइड है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। आगे सेल्स, सेल्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, और इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। तो यहां पे आपका समाप्त हुआ क्वेश्चन नंबर 6। आया समझ में? अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आ जाओ पेज नंबर 59 लास्ट में, रीड करो एक बार अपने से। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये सारा सम्स क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इससे बेटर है कि हम हर एक एडजस्टमेंट्स, हर एक आइटम आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। जस्ट यू हैव टू डू कि आपको घर पे एक बार वर्कआउट करना है। ठीक है, आज तो 6 सम्स हो रहा है ना शायद, तो 6 सम्स एक दिन करने का जरूरत नहीं है, 2-2 सम्स करो, 3-3 सम्स करो। जैसे जैसे सम्स हो जाए एक बार मुझे फॉरवर्ड कर दो, ताकि समझ में आएगा कि हाँ जो आप लोग कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं। और प्लस आंसर्स भी दिया है तो शायद आंसर से मैच हो जाए, अगर नहीं मैच होता है तो फिर एक बार देखेंगे क्या है और आप लोगों को सही करके करेक्ट करके भेज देंगे। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आ जाओ। सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स है। क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो ट्रेडिंग, और उसके बाद में क्या बोलता है देखो, तो यू हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ओनली। आपको सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और नेट प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट कहां से निकालोगे? ट्रेडिंग अकाउंट से। नेट प्रॉफिट कहां से निकालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर। ठीक है, तो यही करना है, सेम चीज तो बनाना है। आगे ट्रायल बैलेंस दिया है और एडजस्टमेंट्स दिया है। देखो यहाँ पे लोग बैलेंस शीट के बारे में नहीं जिक्र किया है कि बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट मत बनाना, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट्स में। सबसे पहला एडजस्टमेंट, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। क्लोजिंग स्टॉक कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट। आगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस है तो वेजेस में प्लस हो जाएगा, और दूसरा लाइबिलिटी। आगे क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो बैड डेट कितना है? 800। मेंटेन आरडीडी 3%, तो बैड डेट है और ये एडजस्टमेंट्स में है मतलब सन्ड्री डेटर्स से माइनस, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। आरडीडी है मतलब सन्ड्री डेटर्स से माइनस और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। बट ये तो माइनस हो रहा है पर 2 चीज प्लस भी होता है, अनरिकॉर्डेड सेल्स और दूसरा डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल। तो एक बार नीचे चेक कर लेना कि वो है क्या। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर एडजस्टमेंट्स, गुड्स ऑफ ₹1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जो आज का जो सबसे पहला एग्जांपल था, प्रॉब्लम था, मतलब जो कि प्रॉब्लम नंबर 5 में, उसके अंदर वाला भी ये एडजस्टमेंट्स हो गया कि गुड्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज अ फ्री सैंपल। तो जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप एज अ फ्री सैंपल, तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। आगे गुड्स ऑफ ₹2000 वे सोल्ड, मतलब 2000 का सामान आप बेचे हो, एंड डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च 2019, और आपके बिजनेस से चला गया है 31 मार्च 2019 को, बट नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ एंट्री। मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया अनरिकॉर्डेड सेल्स। मतलब आप सेल कर दिए हो, डिलीवरी भी कर दिए हो, बट अभी तक आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए हो, दैट मीन्स ये हो गया अनरिकॉर्डेड सेल्स। और अनरिकॉर्डेड सेल्स का करते क्या है हम लोग करते हैं सबसे पहले, देखो यहीं पे आ गया ना,
तो सन्ड्री डेटर्स में पहले अब ये वाला प्लस होगा, उसके बाद बैड डेट माइनस होगा, उसके बाद आरडीडी माइनस होगा। तो एक तो इफेक्ट हो गया सन्ड्री डेटर्स में प्लस हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट क्या कहाँ चला जाएगा, ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है, मतलब अभी तक सेल्स रिकॉर्ड नहीं किए हैं, मतलब सेल्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जहां पे सेल्स जाएगा, सेल्स कहां जाएगा, सेल्स जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, वहां पे जो सेल्स पहले से दिया हुआ है उस सेल्स में अनरिकॉर्डेड सेल्स जो 2000 का है उसको प्लस करेंगे। ये हो गया एक इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट सन्ड्री डेटर्स में भी प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। अब आगे आते हैं हम लोग और ट्रायल बैलेंसेस में। डेबिट बैलेंस को पहले चेक कर लो, स्टॉक कहाँ जाने वाला है बताओ आप लोग। स्टॉक जाने वाला है सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ठीक है। परचेज जाने वाला है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, वेजेस भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, इंश्योरेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट, अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, वेयर हाउस रेंट ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, कैरेज आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, अगर कैरेज इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। आगे सेल्स रिटर्न मतलब सेल्स में से माइनस करेंगे, फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, कस्टम ड्यूटी ये चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, सन्ड्री डेटर्स एसेट, बट हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना नहीं है तो हम लोग नहीं ले जाएंगे वहां पे, है कि नहीं। तो सर जो बैड डेट जो एडजस्टमेंट्स में था, जो आरडीडी एडजस्टमेंट्स में था, वो तो सन्ड्री डेटर्स से माइनस भी हो रहा था, तो वो वाला इफेक्ट भूल जाना। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जा रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, तो सिर्फ वही इफेक्ट ले लेना, मतलब बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं है। तो वहां पे जो इफेक्ट जा रहा था उसको भूल जाओ, उसको नहीं करने का जरूरत है, ठीक है। तो जो दूसरा इफेक्ट है जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाने वाला है वो चला जाएगा। फिर आरडीडी का भी तो दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाने वाला था वो चला जाएगा। जो अनरिकॉर्डेड सेल्स था तो वो तो सन्ड्री डेटर्स में सर प्लस होने वाला था, बट सन्ड्री डेटर्स बनाना नहीं है हम लोगों को क्योंकि बैलेंस शीट ही बनाना है। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जा रहा था, सेल्स में प्लस हो रहा था, तो सेल्स में प्लस कर देना सर, ठीक है। आगे इन्वेस्टमेंट एसेट, तो ये भी लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। अब आते हैं हम लोग क्रेडिट साइड। क्रेडिट बैलेंस में क्या है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, डिविडेंड क्रेडिट साइड में है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस, सन्ड्री डेटर्स मतलब लाइबिलिटी जो कि लिखने का जरूरत नहीं है, 10% बैंक लोन, देखो बैंक लोन बताया तो ये कहाँ जाएगा, बैंक लोन चला जाएगा लाइबिलिटी, बट सर 10% बताया और उसके नीचे भी कुछ बताया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018, तो ये हो गया हिडन एडजस्टमेंट सर, तो ये तो करना पड़ेगा हम लोगों को, तो वो निकालना पड़ेगा। तो बैंक लोन मतलब आप बैंक से लोन लिए हो, तो बैंक से जब लोन लिए हो मतलब आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है, 10%, तो 10% मतलब 10/100, कितना अमाउंट का, अमाउंट बोलता है 8,000 रुपीज बैंक लोन है ना, तो 8,000 रुपीज का 10%। बट सर हम लोग तो लिए हैं लोन, कब लिए हैं लोन, ये कब से चालू है 1 अप्रैल 18 से, और एंड कब होने वाला है 31 मार्च 19, बट लोन कब लिए हम लोग सर, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018, मतलब यहाँ से, तो लोन मेरा कहाँ से कहाँ तक था, मेरा लोन यहाँ से यहाँ तक का था, तो यहाँ से यहाँ तक का ही इंटरेस्ट देना होगा, तो ये जुलाई से, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, मतलब फेब और मार्च, तो कितना दिन हो गया 9 मंथ्स, तो हम लोगों को इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 9 मंथ्स का, 9 मंथ्स मतलब 9/12। अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया आपका 600 रुपीज। तो 600 आपको क्या करना है, बैंक लोन लिए हो तो उसके लिए इंटरेस्ट देना है, तो जब ये इंटरेस्ट देना है मतलब कंपनी के लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, तो कहाँ चला जाएगा, इसका इफेक्ट चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एक, और दूसरा इफेक्ट चला जाएगा क्योंकि इतना देना है मतलब ये लाइबिलिटी है, तो ये चला जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, पर ये हम लोग को बैलेंस शीट बनाना नहीं है तो ये वाला इफेक्ट मत करना, सिर्फ ये इफेक्ट कर देना, ठीक है। आगे अदर रिसिप्ट्स ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में अदर रिसिप्ट मतलब ये क्या है, रिसिप्ट है आपका, कुछ अलग रिसिप्ट है, अलग इनकम है, अदर इनकम है, तो वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो इस तरीके से आपका प्रॉब्लम नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ।
अब हम लोग मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। ठीक है, आ जाओ। चलो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। नाना एंड नानी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म। एक फर्म है जिसके अंदर दो पार्टनर है, एक नाना और दूसरा नानी, जो कि प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली बता दिया है। तो ठीक है, 1/2 1/2। You are required to give effect of adjustments in the profit and loss account and balance sheet with the help of the following information। मतलब आपको जो adjustments है उसका इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा इफेक्ट देना है आपको बैलेंस शीट में, और प्रिपेयर करना है क्या, बैलेंस शीट। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस दिया है नीचे, मतलब आपको ट्रेडिंग अकाउंट का जिक्र नहीं किया है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो क्या निकालते थे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनता था सर तो हम लोगों का या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था या तो ग्रॉस लॉस निकलता था, है कि नहीं। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहाँ पे जाता था, ये चला जाता था प्रॉफिट एंड लॉस में। तो वही करेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं एडजस्टमेंट्स में क्या दिया है। तो देखो सबसे पहला एडजस्टमेंट्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹34,500। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकाल कर दे दिया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाने का जरूरत नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टार्ट करना, और क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में रहा होगा, तो इसको कहाँ ले जाते थे हम लोग, ब्रॉट डाउन कहाँ करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। तो ये जो इफेक्ट है वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या लिखोगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना लिख दोगे, 34,500, और इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये एडजस्टमेंट्स नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है कि ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालते बट वो मत निकालिए, ये इतना दिया हुआ है, तो इसको ले कहां जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट, क्योंकि बोला है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। आगे, इंश्योरेंस पेड फॉर 15 months विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। इसको फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 8, इंश्योरेंस पेड फॉर 15 month विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। देखते हैं इसका मतलब क्या है ना। देखो सबसे पहले अगर हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं, तो ये नंबर लाइन क्या है, 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ और ये 31 मार्च 2019 तक जाएगा। मतलब हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक का प्रिपेयर करना है, करेक्ट है। बट ये बोला कि जो इंश्योरेंस हम लोग पे किए हैं, तो इंश्योरेंस हम लोग कितना पे किए हैं पहले चेक कर लो ट्रायल बैलेंस में, दैट इज 15,000 रुपीज। तो इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है, 15,000 रुपीज। तो ये जो सर इंश्योरेंस दिया हुआ है वो 15 महीने का है, और वो कब से शुरू हुआ है, 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ है। तो 15 महीना मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो ये तो यहाँ पे 12 महीना हुआ सिर्फ अभी तक, है कि नहीं। अभी पर 15 महीना है, तो ये 3 महीना और आगे बढ़ा होगा इसका मतलब। तो 3 महीना कहां तक बढ़ा होगा, अप्रैल, मई, जून, मतलब ये गया है 30 जून 2019 तक, क्योंकि 12 महीना तो ये होता है, तो ये 3 महीना इधर गया, करेक्ट है ना। तो ये 15 महीना का अमाउंट दिया हुआ है 15,000। बट हमको रिकॉर्ड कितना करना है सर, हमको तो रिकॉर्ड सिर्फ यहां से यहां तक का करना है, मतलब हमको सिर्फ 12 महीना का रिकॉर्ड करना है। ये 3 महीना जो है ये एक्स्ट्रा है, तो इसको हमको रिकॉर्ड नहीं करना है, रिकॉर्ड नहीं करना है। तो रिकॉर्ड नहीं करना है, तो ये 15,000 में से हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, हटा देना होगा। तो ये 15,000 जाएगा कहां, सबसे पहला बात ये 15,000 तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। इंश्योरेंस तो जाता है डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में पहले 15,000 लिखना, और फिर हमको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हटाना है हमको, रिकॉर्ड नहीं करना है। तो 15,000 में से कम करना है, मतलब क्या बोलेंगे, प्रीपेड। तो प्रीपेड बोलना। अब प्रीपेड बोल के कितना महीना का हटाना है, 3 महीना का हटाना है। तो 3 महीना का कितना हटेगा, तो 15 महीना का होता है 15,000,
तो एक महीना का होगा 15,000 बाई 15, तो ये कट भी सकता है तो 1000 आ जाएगा, या तो फिर मत काटो ऐसे ही रहने दो। तो 3 महीना का सर कितना होगा, तो एक महीना का जितना है उससे इंटू 3 कर दो, तो 15,000 बाई 15 एक महीना का, तो 3 महीना का कितना, तो 1000 इंटू 3 इज इक्वल टू 3000। तो 3000 रुपीज है 3 महीना का, जो हमको रिकॉर्ड नहीं करना है, तो माइनस कर दो यहाँ से, तो 3000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 12,000 रुपीज। तो ये 12,000 रुपीज लिख देना आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इस तरीके से। तो ये पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, बैलेंस शीट में चला जाएगा। बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा सर, एसेट साइड में। क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, और कितना लिखेंगे, जितना माइनस हुआ है तो 3000 रुपीज लिख देंगे। आगे समझ में क्लियर है। तो ये हो गया आपका इंश्योरेंस के रिलेटेड। आगे डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग में डेप्रिशिएट मतलब लैंड एंड बिल्डिंग से माइनस करो, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। आगे क्या है, फर्नीचर, तो सेम फर्नीचर में से माइनस करो, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट एंड मेंटेन आरडीडी, मतलब सन्डी डेटर्स में से बैड डेट माइनस करो, और एक बार माइनस हो गया तो बैड डेट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। फिर उसके बाद आरडीडी माइनस करो, और ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। फिर क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 34,500, तो ये कहाँ कहाँ जाता था, ये जाता था ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है तो मत भेजना, तो कहाँ जाएगा, एक तो बचा है दूसरा इफेक्ट कहाँ, बैलेंस शीट के एसेट, तो सिर्फ एसेट में ले जाना। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस में। पहले डेबिट साइड चेक करते हैं, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट। देखो लैंड एंड बिल्डिंग में अब देखो नीचे दिया है आपको कुछ इंफॉर्मेशन, क्या क्या दिया उसको देख लेते हैं एक बार। तो यहां पे बताया लैंड एंड बिल्डिंग कितना बताया अमाउंट, 50,000, तो ये तो हो गया 50,000। बट यहां पे बताया कि एडिशन हुआ है, मतलब हम लोग खरीदे हैं, परचेस किए हैं, एडिशन हुआ है कितना का, 20,000 रुपया का। कब हुआ है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। तो ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। तो फिर से टाइमलाइन पे आ जाओ। तो ये हुआ, ये स्टार्ट कब से होता है, 1 अप्रैल 18 से, और ये कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च 2019 को। तो ये जो 50,000 है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है क्लोजिंग में, ये 50,000 है। बट एक इंफॉर्मेशन बताया कि 20,000 का आप खरीदे हो 1 जुलाई 2018 को, तो 1 अप्रैल 18, मई, जून, जुलाई, मतलब सर हम यहाँ पे खरीदे हैं। तो ये कितना का खरीदे हैं, 20,000 का। तो जब 20,000 का खरीदे हैं और टोटल 50,000 का है, तो स्टार्टिंग में कितना रहा होगा, 30,000। तो ये 30,000 मेरे पास कितना दिन था, यहां से लेके यहां तक, तो पूरा साल भर था। बट ये 20,000 कहां से कहां तक था, सिर्फ ये 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का था। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैसे निकलेगा, सबसे पहले डेप्रिसिएशन 30,000 पे, 30,000 पे कितना परसेंटेज बोला लैंड एंड बिल्डिंग का, 10%, तो 10% ले लो, 10/100। और यहाँ पे क्या पूरा साल भर चला, तो कुछ भी इंटू करने का जरूरत नहीं है। तो कितना निकल जाएगा, 3,000 रुपया। तो ये एक का हुआ। दूसरा का 20,000 पे, तो 20,000 पे कितना परसेंटेज बोला, 10% ही है। पर 10% ये कितना दिन चला, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। तो जुलाई पूरा है, क्योंकि 1 जुलाई है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब 9 मंथ्स। तो 9/12 करना पड़ेगा। तो कितना आता है, 3 3 3 4, और इधर 500, मतलब ये आ गया 1,500 रुपया। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 4,500। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस करना है डेप्रिसिएशन 4,500, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है 4,500। आया समझ में। तो ये कैलकुलेशन हो गया आपका, क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट्स है। नीचे तो खाली बताया कि 10% डेप्रिसिएशन निकालो, बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया कि 20,000 जो है वो बीच में खरीदे हैं। मतलब स्टार्टिंग से मेरे पास पूरा 50,000 का नहीं था एसेट, मेरे पास 30,000 का था, 20,000 बाद में खरीदे, तो टोटल 50 हुआ। तो 30 पूरा साल भर था, और जो 20 था वो सिर्फ 9 महीना था। तो 30,000 पे पूरा साल भर का डेप्रिसिएशन, और जो 20,000 है उसके ऊपर सिर्फ 9 महीना का डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, फर्नीचर, एसेट, डेटर्स, एसेट। कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट आपका चला जाएगा कहाँ पे, लायबिलिटी। देखो 10% बैंक लोन, तो बैंक लोन कहाँ जाएगा,
लाइबिलिटी, बट 10% बताया और विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर, मतलब ऊपर में भी ये एडजस्टमेंट था ऐसा ही हिडन। तो 10% बैंक लोन हम लिए हैं तो हमको इंटरेस्ट पे करना होगा, तो वो इंटरेस्ट अमाउंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? 30,000 है, 30,000 का कितना परसेंट? 10%। तो 30,000 इंटू 10% करेंगे बैंक लोन का, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये आप लोग वर्किंग नोट में निकालना। अभी इससे पहले वाले सम्स में भी ये था। तो कितना है? 30,000 है। 30,000 पे कितना इंटरेस्ट पे करना है? 10%, मतलब 10/100। बट कितना दिन के लिए करना है? हम कब लिए हैं बैंक लोन वो देखो। तो देखो, लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 18, तो 1 अक्टूबर 18 से मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, मतलब 6 महीना के लिए हम लोन लिए हैं। तो 6 महीना मतलब 6/12, तो इसको कट करो तो ये हो गया 1500। तो तुम्हारा 1500 रुपीज आया। तो ये कहाँ कहाँ चला जाएगा 1500? ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और दूसरा चला जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो ये इफेक्ट हम लोग दे देंगे। ये हिडन एडजस्टमेंट्स हो गया। आगे इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट लिखा हुआ है नीचे, तो ये इंटरेस्ट है आपका 1500। तो ये कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा इंटरेस्ट। ये अलग इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट अलग है, वो अलग इंटरेस्ट है, ये अलग इंटरेस्ट है। हालांकि सेम वैल्यू आ गया, 1500 आ गया, बट अलग अलग है दोनों, ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग ट्रायल बैलेंस का इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रेडिट साइड है इसलिए वो क्रेडिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट, और सिर्फ एक जगह जाएगा। बट ये जो इंटरेस्ट है ये तो एक डेबिट में जाएगा, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, ठीक है। फिर बिल्स पेएबल लायबिलिटी हो गया। तो इससे आपका सम्स हो गया 8 कंप्लीट होता है। अब हम लोग सम्स पे आते हैं, 9th नंबर सम्स पे। ठीक है, आया समझ में? तो अब हम लोग सम्स में, कौन सा सम्स पे आते हैं? 9th। चलो, तो 9th सम्स में अब आते हैं 9th, एंड दैट इज सन एंड मून। तो सन एंड मून आर द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, बता दिया है। तो 1/2 1/2 दो पार्टनर है सन एंड मून। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। और नीचे देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट ओनली। पार्टनर्स करेंट अकाउंट ओनली मतलब सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है और करेंट अकाउंट बनाना है, मतलब ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और ना ही ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा, है ना। ना प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, ना ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। सिर्फ बनाना है बैलेंस शीट और बनाना है करंट अकाउंट। तो एक बात बताओ कि अगर यही इफेक्ट रहा, एक एग्जांपल के तौर पे हम सिर्फ बता रहे हैं कि इसका इफेक्ट कहां कहां बताए थे हम, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट और बैलेंस शीट के लायबिलिटी। तो यहाँ पे तो हम लोगों को ये सम्स में, मान लो ये एग्जांपल है, हम सिर्फ एक बता रहे हैं, ये एग्जांपल है, बनाना क्या है, सिर्फ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाना है मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट है इसको आप भूल जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाना ही नहीं है, तो ये इफेक्ट तो नहीं जाएगा। तो बैलेंस शीट में सिर्फ इफेक्ट जाएगा। मतलब अभी हम लोग जितना भी एडजस्टमेंट्स अब देखेंगे, अगर वो एडजस्टमेंट्स में कुछ भी बैलेंस शीट के रिलेटेड रहा तो जाएगा, अगर बैलेंस शीट के रिलेटेड नहीं रहा तो नहीं जाएगा, क्योंकि बनाना ही नहीं है, ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ना प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो अब हम लोग जैसे करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा क्या बता रहे हैं। आ जाओ, पहला एडजस्टमेंट, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6,000 रुपया पर एनम इन एडिशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। मतलब क्या बोला, जो पार्टनर्स है उन लोगों को सैलरी मिलेगा। तो कौन पार्टनर्स है, सन है और मून है, तो सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो सैलरी मिलेगा 6,000 रुपया पर एनम। तो ये कहाँ दिया हुआ है, एडजस्टमेंट्स। तो इसका इफेक्ट क्या होता है बताओ, तो कहाँ कहाँ जाता है ये, प्रॉब्लम नंबर 9 ना, क्या है, सैलरी, सॉरी। तो सैलरी जो है, सैलरी टू पार्टनर्स, इसको लिखते कहाँ कहाँ है हम लोग, तो इसको सर हम लोग लिखते हैं, दो इफेक्ट होता है क्योंकि एडजस्टमेंट्स का दो इफेक्ट। तो इसका जो दो इफेक्ट होता है वो तो सबसे पहले होता है बैलेंस शीट में जाएगा, या तो कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट। ये दोनों अकाउंट में क्या होता है, क्योंकि ये पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है तो सैलरी
मिला पार्टनर्स को तो पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ा, तो हम लोग या तो कैपिटल अकाउंट या तो करेंट अकाउंट में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आया समझ में? पर सर कैपिटल में करेंगे या करेंट में करेंगे, तो वो डिपेंड करता है। अगर करेंट अकाउंट दिया हुआ है तो करेंट में करेंगे, बट अगर करेंट अकाउंट नहीं दिया हुआ है तो कैपिटल में करेंगे। तो एक बार चेक करो तो ये सम्स में करेंट अकाउंट दिया है क्या? करेंट अकाउंट दिया हुआ है। तो जब करेंट अकाउंट दिया हुआ है तो हम लोग करेंट अकाउंट में प्लस करेंगे सैलरी टू पार्टनर्स। ठीक है, क्लियर है? तो एक इफेक्ट ये हुआ। और दूसरा इफेक्ट कहां जाता है सर? दूसरा इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि ये सम्स में हम लोगों को सिर्फ इफेक्ट देना है और बनाना है बैलेंस शीट, तो जब बैलेंस शीट सिर्फ बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा नहीं। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इफेक्ट है, ये इफेक्ट को हम लोग भूल जाएंगे, मतलब सिर्फ ये हम लोग करेंगे। और ये भी करेंगे तो ये कहाँ करना है? करंट अकाउंट है क्योंकि, तो करंट अकाउंट में प्लस करना है। तो यहाँ पे बोला है करंट अकाउंट अब बनाने बोला है, तो करंट अकाउंट जैसे हम लोग एक सम्स में बनाए थे तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको करंट अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो ये बताओ, यहाँ तो प्लस बताए हम, बट हम लोगों को ये करना नहीं है। हम लोगों को करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, बनाना है। तो करंट अकाउंट में कौन सा साइड जाएगा? सैलरी जाएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि अकाउंट बढ़ता है पार्टनर्स का तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि दोनों पार्टनर्स का है ना, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी, मतलब दोनों पार्टनर को सैलरी मिलेगा, तो दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाई सैलरी बोल के 6,000। ठीक है, दूसरा इफेक्ट, दूसरा क्या? दूसरा इफेक्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, बट क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन रहा है तो हम लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आगे, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, 5%, 3%, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग पे 10%, फर्नीचर पे 5% और मशीनरी पे 3%। सेम क्या क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? मान लो सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग का लेते हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। तो अब जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट है इसको भूल जाओ, ये करने का जरूरत नहीं है। मतलब सिर्फ क्या करना है? लैंड और बिल्डिंग में से माइनस करना है एसेट में। उसी तरीके से मशीनरी है तो मशीनरी में से भी माइनस करना है। उसी तरीके से फर्नीचर है तो फर्नीचर में से भी माइनस करना है। मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता था वो सारा ले जाने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे न ट्रेडिंग अकाउंट बोला है बनाने, न प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है बनाने। बट अगर वो सब बनाने बोलता तो जैसे करते थे वैसे करते। आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला मतलब कैपिटल देखो कितना है, तो कैपिटल चेक करो कितना कितना है। तो सन का कैपिटल है 33,500, मून का कैपिटल है 33,500, तो 33,500 तो दोनों को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करेक्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग वर्किंग नोट में निकालेंगे, और दो पार्टनर है तो सन को भी मिलेगा और मून को भी मिलेगा, बराबर। तो कितना कितना सर मिलेगा? तो 33,500 का कितना परसेंटेज बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? चेक करो, बोला है सर 5%, तो 5% डायरेक्टली निकालो, तो कितना निकल जाएगा? 1675। तो इसी तरीके से यही वाला कैलकुलेशन यहाँ पे भी होगा, क्योंकि इसका भी तो 33,500 ही है ना, तो इसका भी 5% कितना होगा? सेम आने वाला है 1675। तो ये कहाँ चला जाएगा सर? ये जो इफेक्ट होता है ये कहाँ जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ये तो सन को मिला और मून को मिला, मतलब सन का कैपिटल अकाउंट या तो सन का करेंट अकाउंट बढ़ेगा, तो यहाँ पे करंट अकाउंट दिया है, मतलब ये एडजस्टमेंट कहाँ चला जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा, मतलब कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। तो करंट अकाउंट में कौन सा साइड लिखना पड़ेगा हम लोग को? क्योंकि उसका अकाउंट बढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सन के अकाउंट में 1675, मून के अकाउंट में 1675। और दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाता सर? ये जाता प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, बट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना है तो लिखने का जरूरत नहीं है। आगे, क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट और बैलेंस शीट में। तो क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाने का जरूरत नहीं है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। आगे, वेजेस इंक्लूडेड 1000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स, मतलब आप वेजेस जो है उसके अंदर इंक्लूडेड है, मतलब वेज में जुड़ा हुआ है, तो वेजेस में से जुड़ा हुआ है तो उसको हटाओ वहां से। बट वेजेस जाता कहाँ है? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना ही नहीं है तो भूल जाओ। तो ये एडवांस दिए हुए हैं, पहले पैसा दिए हुए हैं, मतलब प्रीपेड हो गया। तो प्रीपेड हुआ तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? ये एक तो वेजेस में से माइनस होता,
तो वो कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, बट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे तो भूल जाओ। तो दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाता, प्रीपेड का एसेट में। तो ये सिर्फ एसेट में लिख देना कि प्रीपेड या एडवांस गिवन टू वर्कर्स 1000। आगे, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट देना था बट अभी तक नहीं दिए हैं, मतलब मेरे ऊपर कर्ज है। तो जब ये मेरे ऊपर कर्ज है मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट में प्लस होता पहला इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में जाता। बट क्योंकि प्लस होता तो इंटरेस्ट प्लस कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना है, तो ये इफेक्ट को भूल जाओ। दूसरा इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, तो सिर्फ ये इफेक्ट को करना है, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी में ले जाना है। दूसरा देखो टोटल नेट प्रॉफिट, अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट बता दिया है, तो नेट प्रॉफिट तो उसको बताना ही था ना, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो हम नहीं बना रहे हैं। जब हम नहीं बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो नेट प्रॉफिट हम नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपको दे दिया है। कितना दिया, 38,113। तो 38,113 है नेट प्रॉफिट। तो ये किसका किसका है, ये तो सन का भी है, मून का भी है, तो सन में भी जाएगा और मून में भी जाएगा। कितना जाएगा, इक्वली, तो 1:1 मतलब हाफ हाफ, तो हाफ इसका निकालो हाफ इसका निकालो, जितना जाएगा उतना अमाउंट हम लोग सन और मून के किस में ऐड कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में। हम लोग क्योंकि करेंट अकाउंट है यहाँ पे, तो करेंट अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा, तो करेंट अकाउंट में ये ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या लिखोगे, बाई नेट प्रॉफिट या बाई प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में, क्योंकि उसको उसका नेट प्रॉफिट है ना, तो नेट प्रॉफिट है मतलब पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एडजस्टमेंट्स। अब आते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस में, डेबिट में है, डेबिट साइड का पहले चेक करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, मशीनरी एसेट। देखो मशीनरी में भी यहाँ पे परचेज ऑन 1 जुलाई 2018 दिया है, तो अब इसका क्या करना है वो देखो। मशीनरी कितना दिया है, मशीनरी 40,000, और ब्रैकेट में दिया है परचेज ऑन 1 जुलाई 2018। तो अगर हम ये टाइमलाइन बनाते हैं तो ये टाइमलाइन 1 अप्रैल 18 और यहाँ पे 31 मार्च 2019, तो यहाँ पे कितना है बैलेंस 40,000। तो ये 40,000 है, तो ये खरीदे कब है, परचेज ऑन 1 जुलाई। देखो यहाँ पे अमाउंट नहीं बताया, ये नहीं बताया कि 20,000 का खरीदा था या, तो अब यहाँ पे जब अमाउंट नहीं बताया मतलब हम मान के चलेंगे कि पूरा 40,000 का जो था मशीनरी वो खरीदे हैं 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई यहाँ पे आएगा, तो 1 जुलाई 18 को 40,000 का मशीन खरीदे हैं और 40,000 का ही है, तो स्टार्टिंग में कुछ रहा होगा क्या, मशीन नहीं रहा होगा, तो अब इसको भूल जाओ। तो सिर्फ एक ही एसेट है मेरे पास, एक ही मशीनरी है, तो ये इसका जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो यहाँ से यहाँ तक निकलेगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कितना दिन का निकलेगा, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च, मतलब 9 मंथ्स का निकलेगा। तो कितना होगा 40,000 का, मशीनरी पे कितना बोला था डेप्रिसिएशन, मशीनरी पे बोला है 3%, तो 3/100 इंटू 9/12, तो 10 3 1 3 4 400, मतलब 900 रुपीज निकला मेरा डेप्रिसिएशन। तो बैलेंस शीट में से मशीनरी में से 40,000 में से 900 रुपीज माइनस होगा और लिख देंगे, और 900 दूसरा जाता कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता, बट लिखने का जरूरत प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे बनाना नहीं है। ठीक है, आगे तो मशीनरी हो गया, गुडविल जाएगा एसेट, वेजेस जाएगा ट्रेडिंग, बट लिखने का जरूरत नहीं है। करेंट अकाउंट मून कौन सा साइड दिया है, डेबिट, तो जब करेंट अकाउंट आप बनाओगे तो ये वाला जो मून का बैलेंस है वो डेबिट में है, मतलब आपको डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मून के जगह पे कितना लिखना पड़ेगा 4,000 रुपीज। 8% डिवेंचर, तो जो 8% डिवेंचर है ये डिवेंचर डेबिट साइड में है, मतलब ये एसेट में जाएगा, जैसे कि इन्वेस्टमेंट है एक तरह का, ये 8% डिवेंचर बोला मतलब इन्वेस्टमेंट है, तो ये इन्वेस्टमेंट है मतलब कहां चला जाएगा, एसेट में जाएगा, तो एसेट में लिख देना, करेक्ट है। और अब देखो 8% भी बोला, और दूसरा क्या बोलता है, परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, मतलब इसके अंदर कुछ इफेक्ट है, मतलब एडिशनल हिडन एडजस्टमेंट्स है, तो उसको हम एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो उसका क्या बताता है, 8% डिवेंचर, अमाउंट कितना बोला 8,000 रुपीज, और इंफॉर्मेशन क्या देता है कि परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। ठीक है, तो अगर टाइमलाइन लेते हैं तो 1 अप्रैल 2018,
और 31 मार्च 2019, करेक्ट। 8% डिवेंचर है, मतलब ये कहाँ चला गया? सबसे पहला बात तो ये कहाँ जाएगा? ये डिवेंचर है, मतलब इन्वेस्टमेंट है, डेबिट साइड में है ना, तो डेबिट साइड वाला जाता कहाँ है? या तो ट्रेडिंग के डेबिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, या तो बैलेंस शीट के एसेट। तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, तो ये चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट, पहला इफेक्ट ये हो गया। बट ये जो 8% बताया और ये परचेस ऑन 1 अक्टूबर 18 बताया, मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट्स है, मतलब हम कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं पैसा, तो वहां से हमको कुछ रिटर्न मिलेगा, कुछ इनकम मिलेगा। जो इनकम मिलेगा वो कितना परसेंटेज मिलेगा? 8%। तो हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन 8% डिवेंचर, ये वर्किंग नोट में निकालेंगे और क्या लिखेंगे? 8000 का 8%। बट कब हम खरीदे थे? हम खरीदे थे 1 अक्टूबर, मतलब यहाँ पे खरीदे थे 1 अक्टूबर 18। तो हम कितना दिन खरीद के थे? मतलब यहाँ तक खरीद के थे, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, मतलब 6 महीना। तो सिर्फ 6 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 6/12। तो कितना हो गया? 320। तो ये 320 कहाँ कहाँ जाएगा? ये 320 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, क्योंकि ये इन्वेस्ट किए थे, मतलब वहां से हमको इनकम मिलेगा। तो इनकम मिलेगा तो कहाँ जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए? ये हमको मिलेगा, मतलब ये चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। तो हम लोगों को क्या बनाना है? सिर्फ बैलेंस शीट, मतलब ये इफेक्ट हम लोग को देना है और ये प्रॉफिट एंड लॉस का इफेक्ट नहीं देना है, क्योंकि ये हम लोग बना नहीं रहे हैं, ठीक है। आए समझ में? क्लियर है? और ये जो दिया हुआ था ये तो अलग है, ये तो पूरा का पूरा बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। आगे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट है तो कहां जाएगा? एसेट में। फिर क्या है? स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैंप्स, स्टैंप है बट उसका स्टॉक है, तो कहां चला जाएगा? एसेट में। आते हैं क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट बोला सन कहां पे है? क्रेडिट साइड में है, तो कैपिटल करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट का तो हम लोग एक अकाउंट बनाने बोला है अलग से। तो जब अकाउंट बनाओगे तो ये क्रेडिट साइड में है और ये बैलेंस है, तो ये क्या लिखोगे? बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी सन के अकाउंट में कितना? 6000 रुपया। और उसके बाद जितना भी इफेक्ट गया है करंट अकाउंट के रिलेट वो सब जाएगा। फिर क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां पे जाएगा? लायबिलिटी। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, रिजर्व फंड लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी। तो इस तरीके से आपका सारा एडजस्टमेंट्स भी और आइटम्स भी कंप्लीट हुआ प्रॉब्लम नंबर 9 का, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम दैट इज प्रॉब्लम नंबर 10। अब वहां पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये एकदम सिंपल है, ठीक है। चलो आ जाओ जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट शिप्रा एंड मनीषा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो। मतलब शिप्रा है और मनीषा है, मतलब दो पार्टनर्स है, के और एम, के और एम, ठीक है। सर के है और एम है। जो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना सर, वो बोला कैपिटल रेशियो। तो अब हमको कैपिटल चेक करना पड़ेगा, कैपिटल कितना है। कैपिटल देख लो कितना कितना दिया है। कैपिटल देखना, करंट अकाउंट मत देखना। कैपिटल में कितना है? 90,000 और दूसरा 30,000, ठीक है। तो इसको क्या बोले थे हम? जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट करेंगे। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। अब बचा 9:3। क्या अभी भी छोटा हो सकता है? तो देखो ये 3 3 और ये 3 1, तो क्या हो गया तुम्हारा रेशियो? 3:1। तो इसको कितना मिलेगा? 3/4। इसको कितना मिलेगा? 1/4। आ गया समझ में? ये कब काम आएगा? नेट प्रॉफिट निकालते समय। आगे फिर बोलता है आपको बनाने का है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बनाना है बैलेंस शीट, करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं एडजस्टमेंट्स में। सबसे पहला एडजस्टमेंट स्टॉक कहां कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट और बैलेंस शीट के एसेट। तो दोनों जगह अब जाएगा, क्योंकि सब बनाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, सब बनाना है, तो दोनों इफेक्ट होगा हर जगह, ठीक है। आगे सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी 2000
विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। ये अच्छा एडजस्टमेंट है, एक बार इसको देखो, पहले इसको लिख लेते हैं। सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज 2000 which is sold on 1 अप्रैल 2018। करेक्ट, ये है, समझो बात को। सेल्स इंक्लूड मतलब सेल के अंदर है, सेल के अंदर घुसा हुआ है। क्या घुसा हुआ है? सेल्स ऑफ मशीनरी, मतलब सेल्स में इंक्लूड है सेल्स ऑफ मशीनरी। देखो सेल्स, हम लोग सेल किसको करते हैं पहले ये बताओ। हम लोग सेल या परचेस किसका करते हैं? हम लोग सेल या परचेस करते हैं गुड्स का। तो ये जो सेल लिखा रहता है वो होता है गुड्स के रिलेटेड, बट यहां पे बोला है सेल ऑफ मशीनरी, और ये दोनों अलग अलग होता है। मशीनरी अलग होता है, गुड्स अलग होता है। तो एक्चुअली में सेल ऑफ मशीनरी हुआ था, बट वो सेल ऑफ मशीनरी में नहीं दिखाकर हम लोग सेल्स में दिखा दिए। मतलब क्या हुआ पहले समझो कि अगर हम लोग सेल करते हैं गुड्स का, तो अगर हम लोग सेल किए हैं 1,00,000 रुपया का, ठीक है ना, और सेल ऑफ मशीनरी हुआ है 2,000 रुपया का, तो हम लोग सेल ऑफ मशीनरी हुआ है, बट जो रिकॉर्ड कर रहा था वो समझा कि सेल हुआ है, तो वो क्या कर दिया कि ये जो सेल ऑफ गुड था 1,00,000 रुपया, उसमें ये 2,000 रुपया पहले से जोड़ दिया है। मतलब सेल कितना बता रहा है? 1,02,000 बता रहा है। बट ये जो सेल था ये गुड्स का सेल्स नहीं था, ये तो मशीन का सेल्स था। तो ये जब मशीनरी का सेल था तो मशीनरी में से क्या होना चाहिए? मशीनरी क्या हो गया? कम या ज्यादा? कम हो गया। तो मशीनरी में से कुछ होना चाहिए था, प्लस या माइनस। बट ये हम लोग समझ लिए कि मेरा सामान बिका है, पर सामान तो नहीं बिका है ना, मशीनरी बिका है। तो मशीनरी अलग है और गुड्स अलग है। तो गलती क्या हो गया कि सेल में हम बता रहे हैं कि मेरा एक्चुअली में 1,00,000 का सेल हुआ है, बट हमको लगा कि 2,000 का भी जो सेल हुआ है वो गुड्स का हो गया, बट वो मशीनरी का था। तो हम गलती से ये सेल में ऐड कर दिए हैं। तो ये सेल में जब ऐड कर दिए तो टोटल हम सेल कितना बताएं? 1,02,000। तो ये तो गलत हो गया ना, मेरा एक्चुअली में सेल कितना है? 1,00,000 का है। ये तो 2,000 इसका सेल नहीं है, गुड्स का नहीं है, बट हम कितना दिखा दिए? 1,02,000। तो ये सेल जो है इस सेल में इंक्लूड है, घुसा हुआ है। क्या घुसा हुआ है? सेल ऑफ मशीनरी। तो यहां से फिर क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो हम लोग हटाएंगे, तो हम लोग को हटाना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इफेक्ट देखो कहां कहां जाएगा। तो सेल एक्चुअली में सेल ऑफ गुड्स कहां लिखते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स लिखा हुआ है, तो वहां पे देखो सेल्स कितना लिखा हुआ है। तो वहां सेल्स लिखा हुआ है सर 1,20,000, 1,20,000। तो इसमें तो 2,000 रुपया जबरदस्ती घुसा हुआ है, इंक्लूड बोल दिया ना, मतलब इसके अंदर घुसा है। तो इसको, ये तो सेल एक्चुअली में गुड्स का नहीं हुआ था, वो मशीन का हुआ था। तो इसमें से हमको हटाना पड़ेगा। तो यहां पे माइनस करेंगे सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, 2,000 रुपीज, और कितना लिख देंगे हम लोग? 1,18,000 रुपीज। तो ये पहला इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट, बट ये सेल किसका था सर? ये सेल तो मशीनरी का था। तो मशीनरी में कुछ हमको करना पड़ेगा, उसमें तो कुछ हुआ नहीं, हम तो गलती से मशीनरी में नहीं करके हम गुड्स में कर दिए। तो अब ये मशीनरी में करना पड़ेगा। मशीनरी कहाँ मिलेगा हमको? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमको मशीनरी मिलेगा। तो अब चेक करो मशीनरी कितना है। मशीनरी है 60,000 रुपीज। तो ये 60,000 रुपीज तो मशीनरी है, बट सेल हुआ है वो हम लोग रिकॉर्ड तो इसमें नहीं किए हैं, इसमें कर दिए थे। तो इसमें से तो हटा दिए। तो इसमें से भी, पर एक्चुअली में किससे हटाना चाहिए था हमको? ये मशीनरी में से हटाना चाहिए था। तो ये मशीनरी में से हम लोगों को सेल ऑफ मशीन हटाना पड़ेगा। कितना का? 2,000 का, क्योंकि 2,000 का सामान तो बिक गया ना। तो कितना का सामान बचा?
58,000 का सामान बचा। तो ये दूसरा इफेक्ट हो गया। आया समझ में? मतलब सेल्स में से माइनस करना ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट जो मशीनरी है उसमें से भी माइनस करना 2000 रुपीज। ठीक है, आगे डेप्रिशिएट ऑन फिक्स्ड एसेट 5%। तो देखो फिक्स्ड एसेट बोला है यहाँ पे, तो फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है वो सारा एसेट्स जो कि लॉन्ग रन के लिए बिजनेस यूज करता है किसी, जैसे कि आपका क्या क्या चीज में, जैसे कि फिक्स्ड एसेट किसको बोलते हैं, जैसे फर्नीचर हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग हुआ, प्लांट एंड मशीनरी हुआ, ये सारा चीज फिक्स्ड एसेट होता है। ठीक है ना? तो आपका फिक्स एसेट डायरेक्टली बोला है, मतलब आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, किस किस चीज पे डेप्रिसिएशन निकालना है, तो यहाँ पे खुल के नहीं बताया। तो आपको फर्नीचर पे भी निकालना है, प्लांट एंड मशीनरी पे भी निकालना है, बस दो। और सॉरी, नीचे में बिल्डिंग दिया तो बिल्डिंग पे भी निकालना है, क्योंकि ये तीनों चीज होता है फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट कितना बोला है? 5%। तो तीनों पे 5% निकालना है, तो तीनों में से 5% डेप्रिसिएशन बोल के माइनस होगा, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। याद रहे कि ये जो मशीनरी था, अब मशीनरी 60,000 नहीं रहा, मशीनरी रहा 58,000। तो अब 58,000 का 5% निकालना और इसको माइनस करना, और वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है, फिक्स्ड एसेट बोला है तो ये याद रखना आप लोग कि फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आता है। फर्नीचर आता है, फिर प्लांट एंड मशीनरी आता है, फिर उसके बाद आपका लैंड एंड बिल्डिंग आता है। तो ये सारा चीज फिक्स्ड एसेट में आता है। तो इसके अंदर अपना जो एग्जांपल है उसके अंदर तीन चीज पे निकलेगा, एक बिल्डिंग पे निकलेगा, फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पे निकलेगा, और फर्नीचर पे भी निकलेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन। आगे, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन एट 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ये एक पार्ट हुआ, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। मतलब इसके अंदर दो पार्ट बताया है। सबसे पहले बोला कमीशन मिलेगा पार्टनर्स को, कितना परसेंटेज मिलेगा? 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ईच पार्टनर बोला है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां से निकलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट से। तो पहले जब ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा तो उसको मैच करना, और वहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। वो ग्रॉस प्रॉफिट का 1% निकालना। तो वो 1% जो निकलेगा, वो 1% दोनों पार्टनर्स को मिलेगा। दोनों पार्टनर को, के को भी मिलेगा, और एक कौन था, और के और एम, दोनों को मिलेगा। तो जब दोनों को मिलेगा कमीशन, तो ये कहां लिखना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट? सर क्योंकि यहाँ पे करेंट अकाउंट है तो हमको करेंट अकाउंट में लिखना पड़ेगा। अगर करेंट अकाउंट बनाएंगे तो कौन सा साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। बट अगर नहीं बनाते हैं करेंट अकाउंट तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? प्लस करेंगे। कहां पे प्लस करेंगे? फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, तो प्लस कर देना। तो ये हो गया तुम्हारा दोनों पार्टनर को। तो मान लो 10,000 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट निकला, तो 1% होगा 100, तो 100 मिलेगा के को भी और 100 मिलेगा एम को भी, दोनों को वही अमाउंट मिलेगा। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा? दूसरा इफेक्ट चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना टू कमीशन, फिर लिखना के, फिर उसका लिखना एम, फिर उसका अगर 100 रुपया एग्जाम्पल के तौर पे जो अभी लिए हैं तो 100 रुपया और बाजू में 200 रुपया। ठीक है, ये हुआ एक पार्ट। दूसरा पार्ट बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले कैपिटल देखो कितना है, तो ऊपर जब जाओगे आप तो आपको कैपिटल दिखेगा। तो कैपिटल एक का है 90,000, एक का है 30,000, तो दोनों को मिलेगा। तो 90,000 पे 5% निकालना, फिर उसके बाद 30,000 पे 5% निकालना। जो 90,000 का 5% है वो आएगा कुछ 4,500। तो वो कहां कहां जाएगा? ये किसको मिल रहा है? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट बढ़ेगा? कैपिटल या करंट? क्योंकि यहाँ करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट बढ़ेगा। तो करंट अकाउंट बढ़ेगा तो कहां पे लिखना होगा? क्रेडिट साइड। कब लिखेंगे? जब करंट अकाउंट बनाते रहेंगे तब। अगर नहीं बना रहे तो कहां क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। कहां पे प्लस करना पड़ेगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। तो ये पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। वहां पे क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर उसके बाद के, उसके बाद नीचे एम। 4500 और 30,000 का 5% 1500, तो 4500 1500 6,000 रुपया। है समझ में? क्लियर? ये सब हम लोग ऑलरेडी इस टाइप का जो भी एडजस्टमेंट्स है वो ऑलरेडी पहले किए हुए हैं, बस वही चीज हम लोगों को यहाँ पे भी करना है। बट याद रहे कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है सब? करंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। आगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है किसका किसका? वेजेस का, सैलरी का। तो वेजेस में प्लस होगा,
और लाइबिलिटी में जाएगा, सैलरीज में प्लस होगा और लाइबिलिटीज में जाएगा। दूसरा, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये जो क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, मतलब ये क्या है, आरडीडी है। तो आरडीडी है मतलब बैड डेट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आरडीडी हम लोग क्या करते हैं, सन्डे डेटर्स से माइनस, तो एक तो माइनस होगा, और क्योंकि एडजस्टमेंट्स में है, दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। बट ये करने से पहले हम लोग ऊपर का भी चेक करेंगे, प्लस और माइनस वाला, प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स, डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल। तो चेक करो कोई और एडजस्टमेंट्स है, नहीं है, मतलब वो सब कुछ भी नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इससे आपका एडजस्टमेंट्स हुआ कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस में। डेबिट साइड पहले, डेबिट बैलेंस, सन्डे डेटर्स कहाँ चला जाएगा, एसेट। परचेज कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। फर्नीचर एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट। देखो फर्नीचर के बाजू में आप लोग लिख लेना कि ये फिक्स्ड एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी ये भी फिक्स्ड एसेट है। वेजेस ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। सैलरीज ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। बिल्स रिसीवेबल एसेट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस। कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस है बट वो सारा एक्सपेंसेस मिला क्या, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सारा एक्सपेंसेस नहीं मिला, मतलब ये जो ट्रेड एक्सपेंसेस है वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। वेयरहाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। बिल्डिंग एसेट। फिर आते हैं क्रेडिट साइड, सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस के, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के, देखो ये रेंट कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। बट ये जब डेबिट में रहता तो जाता प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद क्या है, सन्डे क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी। परचेज रिटर्न मतलब परचेज में से माइनस। डिस्काउंट क्योंकि ये क्रेडिट में है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी। कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी। और करंट अकाउंट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि बुक में नहीं दिया है, मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया है कि करंट अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करंट अकाउंट बनाओ या न बनाओ। अगर करंट अकाउंट बनाते हो तो अलग से करंट अकाउंट बनाना, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस पीडी करके लिखना, और नहीं वो नहीं करना है और बैलेंस शीट में ही लिखना है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में के जगह पे लिखना 5000 और मनीष के जगह पे लिखना 3000, और जो भी एडजस्टमेंट्स था वो सारा का सारा एडजस्टमेंट सब कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। तो जो कमीशन था वो कमीशन था नीचे ना, तो कमीशन तुम्हारा करंट अकाउंट में प्लस होगा, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी प्लस होगा। तो ये सारा चीज़ का हम लोग कहाँ पे इफेक्ट डालेंगे, करंट अकाउंट में इफेक्ट करेंगे। और अगर हम लोग अकाउंट बनाते रहेंगे, अलग से लेजर बनाते रहेंगे, तो ये सारा का सारा एडजस्टमेंट्स हम लोग को क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप करंट अकाउंट बना रहे हो या फिर आप पार्टनर्स आप बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख रहे हो। बट बेटर होगा कि क्योंकि हम लोगों को पता है करंट अकाउंट बनाना और कैपिटल अकाउंट बनाना, तो कैपिटल अकाउंट मत बनाया करना, करंट अकाउंट बना लिया करना अलग से। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करो। तो यहाँ पे अपना सारा सम्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस होकर कंप्लीट होता है, जिसमें कि पूरा एडजस्टमेंट्स देखे हम लोग और हर एक आइटम्स देखे हैं। जस्ट अब आप लोगों को अपना एफर्ट ढालना है और आप लोगों को सम्स खुद से कंप्लीट करना है, और एक बार ट्राई करो, होपफुली आप लोगों से सम्स हो जाएगा। हो सकता है कहीं पे अटके तो आप लोग उसको एक बार क्लैरिफाई कर लीजिए, पूछ लीजिए, और फिर उसके बाद आप लोग इस सम्स को कंप्लीट कर लेना। बट इवन इफ क्लैरिफाई नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो फिर ये सम्स फिर हम बताएंगे आप लोगों को और करके दिखा सकते हैं, बता देंगे फिर बाद में। बट एक बार पहले से अपने से खुद से ट्राई कीजिए, और एक बार ट्राई करके उसका फोटो भेजिए, फिर हम चेक करेंगे। उसके बाद फिर इस तरीके से आपका ये चैप्टर्स हो जाएगा कंप्लीट। तो इन टुडेज लेक्चर एक तरीके से ये चैप्टर का एंड हुआ, ये कंप्लीट हुआ। जस्ट अब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है भरपूर, और ये प्रैक्टिस करते रहिए। होपफुली फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फॉर टुडे दिस मच। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।